नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करी छी। आई हम सब समसामयिक राजनीतिक विषय पर बातचीत करब, जैमे लगभग सब चीज समेटक के प्रयास करब। आबऽ वाला आगामी निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन में सब राजनीतिक पार्टी धीरे धीरे जेना आगा बढ़ रहा है, वही सब के विषय में प्रदेश 2 आ मधेश इहो सब चर्चा करब। अही सबके चर्चा के लेल आई हमरा सबके साथ में छथि स्वाधीन मधेश जन अभियान के संयोजक कैलाश महतो जी। कैलाश जी संगे के आई के संवाद हम सब शुरू करी छी। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अहाँ के हम एखुनका राजनीतिक माहौले से शुरू करब जे सरकार तो नया बनले गठबंधन के सरकार, लेकिन धीरे धीरे सब राजनीतिक दल अब चुनाव के तैयारी में लाग जा रहा है, चाहे वो अपन अपन महाधिवेशन के हिसाब से हो या संगठन में कार्यकर्ता सबके ताना के बाद से हो। चुनाव लाग गल छै देश में, धीरे धीरे नजर आबै छै। आबऽ वाला आम निर्वाचन जैसे जिनमें तीनों तरह के निर्वाचन हेतै, निर्वाचन के अहाँ केना देख रहल छी? सबसे पहले निर्वाचन के बात अपने के लिए ई निर्वाचन आवधिक निर्वाचन है। ई स्वभावतः ई 5 वर्ष के बाद होए वाला निर्वाचन है, तो ई होना भी चाहिए। आ वह होना भी चाहिए कि प्रक्रिया के अनुसार ई अपन समय पे निर्वाचन जे भ रहल छै, एहिमे हमरा सबके ज़्यादा बहुत कमेंट करे के नहीं छै। ई होए वाला छै, होबे करते। लेकिन ई निर्वाचन के जे तैयारी भ रहल छै, जे पार्टी सब जे अहाँ कहलिए कि बहुत पार्टी महाधिवेशन के जरिए या बहुत तरीका से कार्यकर्ता के, नेता के या और भी पब्लिक के अपना तरफ ताने के कोशिश भ रहल छै, तो ई पब्लिक के ताने के एकरा हम वैसे ज़्यादा पब्लिक के गुमराह में रख करके इस चुनाव के प्रणाली से एक चुनाव के जरिए फिर से मतलब देश के अन्योलता के तरफ, समाज के और खास करके मधेश के विभेदीकरण के तरफ चुनाव के जरिए पहुँचावे के एक चुनावी रणनीति है। ई किया कहलिए अहाँ? हम एहि लागी कहलिए बात के कि चुनाव के मतलब हुई छै निकास। देश के एकटा निकास मिले के चाहिए, समाज के एकटा निकास मिले के चाहिए, ओकर अपेक्षा के अनुसार ओकरा विकास और समृद्धि मिले के चाहिए। बदला में समाज आक्रांत है, भ्रष्टाचार से, कुशासन से, अनियमितता से, जातिवाद से, धर्मवाद से, व्यक्तिवाद से, प्रेमी प्रेमिकावाद से, मतलब यावत जे अनियमित क्रियाकलाप सब भ रहल छै, उ सब कहीं न कहीं राजनीतिक प्रणाली से जुड़ल छै। वही सेंस में हम कहलूँ कि ई राजनीति निकास के राजनीति नहीं छै, ई विनाश के राजनीति खास करके मधेश के ऊपर छै। तो ई चुनावे खराब छै, चुनाव हो भी के नहीं चाहिए, या अहाँ की कह चाह रहल छी? हम चुनाव नहीं होबे के चाहिए से बात नहीं कहलूँ। ठीक, चुनाव होबे के चाहिए, लेकिन चुनाव के प्रणाली जो छै वो गलत छै। ठीक छै, व्यक्ति होबे के चाहिए, लेकिन व्यक्ति के भीतर जो बुराई छै हम ओकर तो विरोध कर सकै छी, ओकरे विरोध न करबै। तो चुनाव छै, चुनाव जीवन छै कोई भी राजनीतिक संस्कार के। ठीक छै, ओकर अंतिम आउटकम छै, रिजल्ट छै चुनाव। लेकिन उस चुनाव के काम छै देश, समाज और नागरिक के एकटा निकास देवे के, विकास देवे के, समृद्धि देवे के, ओकरा प्रगति देवे के, ओकर जीवन के मतलब सुविधा पूर्ण करे के। ई चुनाव अखन के जो प्रणाली छै, ई प्रणाली आदमी के जीवन के, समाज के जीवन के सुविधा पूर्ण नहीं, महंगा पूर्ण कर रहा है, अनियमितता पूर्ण कर रहा है, भ्रष्टाचार पूर्ण मतलब बनाबि रहा है। तो एखनका प्रणाली जो यदि खराब है, जेना एखन हमरा के देश में मिश्रित चुनाव प्रणाली है ना, प्रत्यक्ष सेहो छै आ समानुपातिक सेहो छै, एहि में अहाँ के कतऽ की गलत नजर आबि गेला? सुधार जो यदि अहाँ सब चाहे छी तो कोन हिसाब से चाहे छी? बिल्कुल, बड़ा बढ़िया अहाँ एकटा सवाल के लिए। ई जे मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छै, एकटा ई टेस्टेड प्रणाली छै, और ओहि टेस्ट में ई प्रमाणित भेल छै कि ई खोखला निर्वाचन प्रणाली छै। ई भ्रष्टाचार के मूल जड़ छै।
ये मूल है भ्रष्टाचार के। तई के लागी ये निर्वाचन प्रणाली, जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ये परंपरा के मतलब ढकोसलापूर्ण परंपरा के, भ्रष्टाचारी परंपरा के कायम रखे वाला और एकरा और मजबूत, भ्रष्टाचार के दुनिया के और मजबूत करके समाज के ऊपर अपराध करे वाला ये निर्वाचन प्रणाली है। और ई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली के हम एहि लागी कहलू कि अपराध ई करी है कि ई जे समानुपातिक जे सीट है 40% जे निर्वाचन प्रणाली है वो केकर गुलाम है? ई प्रत्यक्ष जे निर्वाचन प्रणाली है ने 165 के संसदीय निर्वाचन प्रणाली के 165 ओकर गुलाम छै, ओकर रखाइल छै कि उस 40% जे निर्वाचन छै समानुपातिक वाला। तो जब तक ई जे छै 165 के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जे खुल्ला कहै छै खुल्ला प्रणाली, ई ओकरो प्रभावित कर रहल छै। जे ओकर सेंस छै, जे ओकर उद्देश्य छै समानुपातिकता के, उ समानुपातिकता उ 40% वाला जे छै 110टा सीट उ समाज और देश के नहीं दे रहा छै। उ गुलाम छी के कर 165 निर्वाचन प्रणाली यानी कि खुला निर्वाचन प्रणाली के, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के उ गुलाम छै। और ओकर प्रत्यक्ष मार ओकरा पे पड़ी छै, आर्थिक भार, अनियमितता के भार, भ्रष्टाचार के भार के, जातिवाद के भार, धर्मवाद के भार, परिवारवाद के भार, सब ओकरा उठावे पड़ल छै, वो फेल छै। एहिमे जे अपने कहलिए जे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जे 165टा सीट जे रहल छै प्रतिनिधि सभा में आ 110 गो जे समानुपातिक छै, अहाँ कहि रहल छियै 165 प्रभाव पारै छै 110 के। 110 के केना कऽ प्रभाव पारै छै? एहि लागी प्रभाव पारै छै कि 110 जे निर्वाचन क्षेत्र छै वा समानुपातिक सीट छै उ केकरा लागी? अल्पसंख्यक के लागी, गरीब मजदूर किसान के लागी, ठीक छै, बहुत कमजोर आर्थिक अवस्था के लोग के लागी, मतलब दलित और कमजोर के लागी। तो उ निर्वाचन प्रणाली के जे एकटा अंग छै उ समानुपातिक 40% वाला कि उ दलित के प्रतिनिधित्व करै छै। उ प्रतिनिधित्व केकर करै छै? विजय कथी कहै छै? शेर बहादुर देवबा के पत्नी के, राजेंद्र महतो के पत्नी के, अनिल कुमार झा के पत्नी के लगायत के, मतलब बहुत के। तो जे प्रणाली एकटा निमुखा के लागी जकरा आर्थिक औकात नहीं छै, जे राजनीति में भाग लेवे चाहे छै लेकिन ओकरा आर्थिक क्षमता नहीं छै के, तो ओकरा लागी उ छुटियाल गेल छै। लेकिन ओकर सारा फायदा के ल रहल छै? प्रत्यक्ष के जे मालिक छै निर्वाचन के वहे ल रहल छै। और किए ल रहल छै? वो चुनाव एते महंगा छै, प्रत्यक्ष जे 165 वाला छै वो एते महंगा छै कि वही महंगाई के भार समानुपातिक पे पड़ रहा है। और वही नेता सब की हम सब तो भोगले छी ना, हम तो फोरम के आंदोलन करके आयल आदमी छी, देखले छी, भोगले छी, से बात हम कही अहाँ के जे शीर्ष नेता होइ छै ना पार्टी के, तो समानुपातिक जब निर्वाचन भेल, चयन भेल, तो वही ठाम समानुपातिक में जिनकर नाम रहे छै उनका से बार्गेनिंग कल जाए छै कि देखियो पार्टी ओते खर्च कलकै, पार्टी के चलावे के पड़लै, पार्टी के बचावे के पड़लै, तब पार्टी एते खर्च कलकै निर्वाचन में प्रत्यक्ष में, तब पार्टी के चलावे के लागे तो अहाँ सब जे नेता बनबै बिहान समानुपातिक के तरफ से, बिहान अहाँ मंत्री बनबै, कोई मतलब बजट चलबै या अहाँ मतलब कुछ फायदा लेबै, तब पार्टी रहते तब ना फायदा लेबै। तब पार्टी के अहाँ के ठीक है अहाँ 5 करोड़ नहीं दे सकबै, 3 करोड़ दिया, बहुत हम अहाँ के प्रेम करै छी तो 2.5-2 करोड़ दिया। मतलब जे मतलब ओकरा सबके लागी, उनका सबके लागी, दलित, आदिवासी, जनजाति, गरीब, मजदूर, किसान के लागी प्रतिशत छुटियाल गेल छै, वहू पे आर्थिक भार। एहिमे जे अपने 2-3टा बात जे रखलिए जे हम बुझ चाहब, सबसे पहले तो जेना अहाँ कहलिए ने जे महिला के नाम पर अपन परिवार के कोनो सदस्य के राखि दियो, दलित के सीट में से हो, ताहिके बाद खसार्य या पिछड़ा वर्ग ओहिमे, आ ताहिके बाद बार्गेनिंग के बात जे अहाँ कहलिए, ई बात में कतेक जे राजनीतिक दल सब जे छै वो सब स्वीकार नहीं करता, भले ही अंदर में की भ रहल छै वो सामान्य जन से हो बुझे छै, लेकिन
आगा में सामने में फेस टू फेस बात करऽ में स्वीकार नहीं करता जे नहीं बार्गेनिंग नहीं होइ छै, ई सब चीज मिथ्यापूर्ण मात्रे छै, आरोप मात्रे अहाँ सब लगबै छी, बदनाम कर रहल छी। सबसे पहले अहाँ एकटा पत्रकार होय से पहले एकटा मानव छी, समाज के एकटा अंग छी। एकरा बाद अहाँ एकटा अंगे नहीं छी, एकटा होशपूर्ण व्यक्तित्व अहाँ में है। और अहाँ एकटा पत्रकार खुद कहलिए कि ई मतलब जग जाहिर छै, लोग अनुभव कर रहल छै, देख रहल छै, तथापि नेता लोग कह रहल छै कि ई नहीं छै। और वही में हमरा से अगर कोई नेता गाल बजावे तो ओकरा चैलेंज हम करी छी कि हमरा तर कम से कम गाल बजा के देख लेवे, कैलाकि उ प्रणाली से हम निकलल छी, भोग के आयल छी। हम वही संसदीय निर्वाचन प्रणाली के लागी लड़ल आदमी छी। फोरम के हम कोई गली कुची के नेता नहीं रहली ना। हम माओवादी से, राज्य से सामने सामने टक्कर लेवे वाला कैलाश महतो नेता, उपेंद्र यादव तो बॉर्डर के नेता, वही आंदोलन के समय के बॉर्डर पे नेता। हमरा जैसन जैसन आदमी माओवादी और राज्य से प्रत्यक्ष टक्कर लेकर के नेता बनने वाला आदमी, और हमरा सबसे कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे वो कोई कम्युनिस्ट के हो, चाहे वो मधेश केंद्रित नेता हो, और वो गाल बजते कि नहीं ये बात गलत है, तो हम तो प्रत्यक्ष रूप से भोग ले छी ना। में कैलाश जी जेना नियत मान लियो जो प्रणाली जे छै समानुपातिक में भले ही अपन परिवार के सदस्य राखल जाइ छै तो प्रष्ट रूप से देखऽ में अबै छै, ओहि के अलावा भी जे छै, लेकिन बाहर से देखऽ में तो ई सुंदरे लगे छै ने। मान ली जो यदि व्यक्ति खराब कर रहल छै, ओहि में अहाँ के कोनो नीक चीज दऽ लेलकै लेकिन अहाँ ओकरा दुरुपयोग कर रहल छियै, तो ओहि के प्रणालीए खराब भऽ गेलै से में तो अहाँ नहीं कहि सकै छी। एहि में राजनीतिक संस्कार के में बात आबि सकै छै। बिल्कुल, ये अहाँ के एकर हम थोड़ा भी अथी कथी कहै छै, अलग ढंग से एकर हम विश्लेषण अहाँ के करब कि ई ऐसन निर्वाचन प्रणाली छै, ई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जै में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली जो सत्य के रक्षक जकरा कहल जाइ छै, उ सब भी अगर चुनाव लड़े या राजनीति में आ जाए, वो सब बेईमान भऽ जेतै। ई प्रणाली ऐसन छै, एहिमे ब्रह्मा विष्णु महेशो के बेईमान होए पड़ते। जे दशहरा में कहै छै रावण के मारे वाली काली होइ छै, दुर्गा काली, वो असत्य के हरावे वाली अगर काली भी पैदा भऽ जाए चुनाव में, तो वो काली भी बदमाशी करते, अत्याचार करते, गुंडागर्दी। एहि में मान लियो जो यदि बेईमान होबऽ पड़ै छै, जेना अहाँ कहै छियै, या गलत रास्ता चुनऽ पड़ै छै, कतऽ सही होबऽ पड़ै छै, मजबूर होइ छथि या हमर बात पहले हम कंप्लीट हो दिया। हम व्यक्ति के बात नहीं कहलू, हम कहलू कि एठाम गौतम बुद्ध भी अगर चुनाव प्रणाली में आ जाए, प्रणाली में गौतम बुद्ध भी वही अपराध करते जे शेर बहादुर देवबा कर रहल छथिन, जे के पी शर्मा ओली कर रहल छथिन, जे उपेंद्र यादव। हम यह बुझे चाहे छी जे प्रणाली करवाबै छै, कोन हिसाब से करवाबै छै? प्रणाली एहि लागी करवाबै छै, देखियो सबसे पहले ध्यान देवे वाला बात ई छै कि कैलाश महतो एहि प्रणाली में, प्रत्यक्ष प्रणाली में, चुनाव में कैलाश महतो अत्य महंगा छी प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, कि कैलाश महतो जनकपुर से अगर चुनाव लड़े सांसद के, तो कम से कम शहरी इलाका में 25 करोड़ रुपया से आवे वाला चुनाव में कम खर्च होए वाला नहीं है, 10 करोड़ से ऊपरे जाते, ठीक है। तब एक सामान्य बात है, जब हम सब किसान के लड़का छी, हमर खेत में 5 किलो हम धान छीटे जाइ छियै, तो एक किसान जो निर्दोष किसान, ईमानदार किसान है, उनको ही रहे कि हम 5 किलो धान छीट करके 50 मन धान पैदा करी। तब ई लालसा किसान में छै। अहाँ 1 लाख के व्यापार करै छी तो 15 लाख रुपया कमाई छी, तो वो कमाई भेलै। और एकटा नेता जे राष्ट्र सेवा के नाम पे, नाम राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, और वो राष्ट्र सेवक और समाज सेवक आदमी 10 करोड़ रुपया खर्च करके अगर चुनाव जीती है, तो वो की करती? अहाँ ई बताओ, वो 10 करोड़ रुपया के बदला में वो अगर जीत गए, मंत्री सांसद अगर भाग गए, कोई पद पे चल गए, तो 50 करोड़ 1 अरब रुपया नहीं कमाते, तो वो की करते? ई जे खर्च जे होइ छै, जे रकम अहाँ कहली ताम झाम या
जई चीज में खर्च हाँ, कई हाँ। खर्च करऽ पर नेता सब मजबूर कैला होइ छै एमे ई जनता के प्रणाली जनता के नहीं, ई प्रणाली ही वैसन ढंग के छै। ई मिश्रित नहीं निर्वाचन अहाँ तो कमो खर्चा कऽ के जीतऽ के वातावरण बनि सकै छै ने, एना नहीं ना छै जे अहाँ 25 करोड़ 5 करोड़ बिल्कुल। 10 करोड़ खर्चा करबे एहिठाम तखन खर्च अहाँके- करके कंपटीशन छै, ठीक छै, कंपटीशन और उ प्राकृतिक कंपटीशन छै, हालांकि जीते के कंपटीशन छै एहिठाम प्राकृतिक रूप में, नेचुरल रूप में, ठीक। खर्च करऽ वाला पाई जाइत कतऽ हेतै? अब जाइ छै कि उ मतलब हम हमरे यहाँ में जाइ छै, हम अहाँ खाइ छी दारू के रूप में, गमछा के रूप में, पॉकेट मनी के रूप में, चप्पल जूता के रूप में एले ने कतौ जनता के रोल तो एले, वही- सहभागिता भेले। वही के लागी कहलू कि एहिमे नेता भी बदनाम और ओकर मार जनता भी खाइ छै। ई प्रणाली ही गलत छै, ठीक छै। जैसे हम अहाँ के 4टा जे मतलब बॉल बढ़ रहा है, ई रूम है, हम कितबो लंबा लंबा बात कर ली, कितबो टांग पसार ली, तो एहि रूमे के भीतर ना हम करबै, ऐसे ज़्यादा हम नहीं कर सकै छी। तो नेता कितबो विकास करते, कुछो करते, कितबो करते, तो प्रणालिए के भीतर ना, और प्रणालिए जब सरल गलल से भ्रष्ट से प्रणाली, तो वही ओकर उत्पादन भी भ्रष्टे होते। ये प्रणाली ही भ्रष्ट छै। एहि के सुधार करऽ के उपाय अहाँ की देखै छी? बिल्कुल सुधार करे के एकेटा प्रणाली बाकी छै, वो छै पूर्ण समानुपातिक। अखन जे मिश्रित छै ना 40% 60%, ई खत्म, एकरा खत्म करू। ऐसे समाज के कल्याण नहीं छै, देश के कल्याण नहीं छै, ऐसे भ्रष्टाचार के मतलब उन्नति, महंगाई के प्रगति, अनियमितता के मतलब कथी कहै छै विकास। एहिमे पूर्ण समानुपातिक जे अहाँ कहलिए, एहिसँ केना कऽ कऽ देश के फायदा केना हेतै आ मधेश के फायदा केना हेतै? देख ला, सबसे पहले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जे होइ छै, तो वो अत्ते मतलब वैज्ञानिक और मतलब पब्लिक ओरिएंटेड, समाज ओरिएंटेड, देश ओरिएंटेड चुनाव छै, जेकर सबसे पहला पहचान ई होइ छै कि एहि में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकिया। और जब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकिया, तो ढोल पिपही ताशा बाजा गाड़ी साड़ी उ नहीं चला सकिया। और जब गाड़ी साड़ी नहीं चलाते, ढोल पिपही नहीं बजाते, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते, ओकर व्यक्तिगत पैसा खर्च नहीं हेतै। और जब व्यक्तिगत खर्च नहीं करते, तो वो व्यक्तिगत रूप में भ्रष्ट होए के भी बहुत न्यून संभावना है, ठीक छै। और पैसा खर्च होते नहीं। मान लिया हम बिना पैसा खर्च के लिए सांसद या मंत्री भ गेली समानुपातिक प्रणाली के द्वारा, तब हम भले ही आदमी के नेचर हो कमाए के, बदमाशी करे के, लेकिन हम तो पैसा नहीं खर्च कर छी ना, तो हम कते भ्रष्टाचार करबे। भ्रष्टाचार के सबसे पहले नैतिक रूप से दायित्व कमजोर भ जाए छै, ठीक ठीक छै, पहली बात। दोसर बात की छै, जब मतलब पैसा खर्च नहीं करते तो भ्रष्टाचार मतलब नियंत्रण रहते, कम रहते, मतलब होबे नहीं करते, ठीक है। दोसर फायदा एकर की छै, जब भ्रष्टाचार नहीं नेता करते, तब महंगाई समाज के भोगे नहीं पड़ते। क्या लगी ई चुनाव जब जब चुनाव हो तब तब देश में महंगाई बढ़ी छै। विनोद चौधरी तो गोलछा एहि सबसे जे पैसा लेल जाइ छै, बार्गेनिंग कयल जाइ छै कि तू हमरा एते पैसा देबही, एते अरब रुपया, तो तोरा हम एकटा जे बिहान टीवी बिकाइ छै 5000 में, तो तोरा ओहि टीवी के हम 5500 का देबू बिहान। ई बार्गेनिंग होइ छै। ओकर भार केकरा भोगे पड़ै छै? सामान्य जनता के भोगे पड़ै छै। तेसर फायदा कि ई प्रणाली ऐसन छै, एहि प्रणाली में हरेक जात धर्म और वर्ग समुदाय के लोग नेता भ सकिया, और उ राजनीतिक में ओकर राजनीति में पहुँच बन सकिए, उ संसद में जा सकिए। वो समानुपातिक जनसंख्या के मतलब कोई भी समुदाय के जनसंख्या के अनुपात में वही समुदाय से व्यक्ति संसद में जा सकी। जैसे अखन मुसहर, डोम, बातर, संथाल, मतलब लगात के चमार, ई जे छै, या यादवे में या ब्राह्मणे में जे भी होए, जे बुद्धि छै, हिम्मत छै, क्षमता छै राजनीति बुझे के, करे के, देश चलावे के, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकिए, वो नेता नहीं भ सकिए। क्या लगी
उनका पास पैसा नहीं है। तो ये ऐसा प्रणाली है जिसमें एक गरीब हरेक तह और तबका समुदाय वर्ष जात के लोग अपना अपना जनसंख्या के आधार पे ओकरा प्रतिशत के आधार पे संसद में एहिमे इहो तऽ भऽ सकै छै ने एखुनका जे 40% समानुपातिक सीट जे छुटियाओल गेल छै प्रतिनिधि सभा में कतौ ने कतौ इएह सोच के साथ आनल गेल हेतै जे ओहन व्यक्ति सबके समावेश करी। अहाँ कहि रहल छी 40 के 100 करी, 40 में अहाँ कहि रहल छियै दल सबके प्रभाव छै, नेतृत्व तह में जे पार्टी के नेतृत्व तह में जे छै ओ बार्गेनिंग पावर बेसी रखै छै। जखन 100 भऽ जेतै तऽ ओ बार्गेनिंग पावर आरो बढ़ि जेतै, ओहो तऽ छै एकटा खतरा। बिल्कुल नहीं बढ़ते। वो जो 100 जे भऽ जेतै ना तो वो एकटा मतलब कथी कहै छै ओ ओकर ठोकुआ ई भऽ जेतै, ई एहि लागी भ्रष्टाचार के शिकार छै 40% वाला के लागी कि 165 जे नेता सब जे छै प्रत्यक्ष वाला ई अरबों खरबों रुपया खर्च करे छै। ये महंगाई केकरा से कमो बेसी वसूली छै, वहाँ से वसूली छै। ठीक छै, जब यह नहीं रहते तो सारा के सारा 100 में 100 और ओकर सबसे पहले ओकर नेचर ही हो प्रकृति हो कि बिना पैसा से वो चुनाव हो। जब देश और जनता के लागी हम लड़ी छे तो बिना पैसा से होबे के चाहिए और वही में सब जात और जाति के लोग नहीं तैयो ओहि में तो राजनीतिक दल के जे नेतृत्व तह रहते वो तो अपने नजदीक के आदमी के चाहते ने जे हम भेजी तो मान लिया हमर प्रभाव बनल रहे। एक क्षण के लिए कैलाश महतो कोई पार्टी के अध्यक्ष शीर्ष नेता हम छी, हमार पार्टी बिहान मतलब 10 लाख मत पल गई तो 10 लाख मत में हम देश के सारे मतलब समूह के हम केकर की प्रतिशत है। ठीक है, वही प्रतिशत के आधार पे जैसे मान लिया अहाँ ठाकुर छी, ठाकुर के जनसंख्या कते छे एठाम। ठीक है, तो जते हमरा मत मिलले तो वही मत के मतलब हम डिवाइड करबे मतलब सब जात में, तो वही में कते जात पड़ते जते अटते वही सब जात के नियम से। अब वो जात के लोग जैसे अहाँ ठाकुर छी ब्राह्मण छी तब ब्राह्मण समुदाय के लोग फिक्स करता कि हमरा समाज के नेतृत्व करे वाला के होता। ठीक है, वही हम नेता नहीं कह सके कि हम फलाना के हम ही बनाबे या बनेबो करते तो वो मतलब एकेटा जात से 5टा के नहीं बनते, ओकर जो प्रतिशत है वही प्रतिशत के भीतरे में बनती। वो यादव है तो यादव के 3.7 जनसंख्या है, तो पूरे देश के जो जनसंख्या है तो 100 संख्या में 4% अगर यादव है तो 4टा यादव मात्र हेते। ठीक है, वो यादव कोई भी भ सकेगा कि वो समाज जाने के। लेकिन आप देखिए देखिए ये अहाँ जब अब गुण निकाले लगबे ना तो अहाँ जो सुंदर खाना खाई छी मलाई रसगुल्ला पुआ वो में तो खराबी है ना, खराबी है तथापि हम खाई छी खाना तो खाई छी ना। तो जे जते चीज बढ़िया चीज हो ओकर कहीं न कहीं जहाँ पे बढ़िया चीज अच्छाई है वही में कुछ बुराइयो हो, लेकिन अच्छाई के हम ज़्यादा ठीक है। तो मतलब एकरा ई चर्चा के एखन ई प्रश्न पर समाप्त करी या दोसर दिस जाय जे एखुनका मिश्रित प्रणाली एक तरफ अहाँ जेना कहि रहल छी पूर्ण समानुपातिक प्रणाली एक तरफ, दुनू में किछ अच्छाई या बुराई दुनू जगह हेतै। ठीक, लेकिन अहाँ के पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अहाँ के एखन के लेल देश के आवश्यकता अहाँ बिल्कुल आवश्यकता है। ये है अब अंतिम आवश्यकता है, दोसर सारा सिस्टम फेल है निर्वाचन एखन के लेल तो राजनीतिक दल किछ हद तक नेकपा माओवादी केंद्र के प्रचंड जी कतो कतो बजला है, ओहि के अलावा तेहन सुनो में नहीं अबै छै जे ई होई तो कतेक संभव देखे छी जे ई चीज सबसे पहले अहाँ के इन्फॉर्मेशन राखे पड़ले कि प्रचंड के ई मुद्दे छले जनयुद्ध के। ठीक है, प्रचंड ब्राह्मणकरण करके या मतलब पहाड़ीकरण के मेंटालिटी में जा करके ये मुद्दा के छोड़ल के ओकर विद्रोह मधेश कल के ओकरा विरोध में। अखन प्रचंड अंडर से नहीं बाजल छे कि पूर्ण समानुपातिक में जाए, ओकर बाध्यता छै प्रचंड के बाध्यता की छे नहीं हम ई कह चाहनु है जे ओ कतो कतो बजैत सुन में आबि जाय छै। बाकी राजनीतिक दल एखन के लेल या कनिक दिन पहिलहो चल जाए तो पुष्पकमल दाहाल के ये स्टेटमेंट सब नहीं अबै छले, एखन आब आबऽ लागि रहल छै। जनयुद्ध के काल के हम अहाँ एखन बिसरि सकै छी, हम आइ के आवश्यकता कहि रहल छी, आइ के परिप्रेक्ष्य में हम बात राखऽ चाहि रहल छी जे बाकी राजनीतिक दल ओतेक एहि मुद्दा के इंटरेस्ट लऽ कऽ नहीं देख रहल छै या
ताहि लेल हम कह चाहनु जे ई कतेक संभव हेतै कैला तऽ राजनीतिक दल के करऽ के छै ई काज। बिल्कुल ई संभव छै, हालांकि कि वही हम कारण कहलूँ कि यद्यपि ये अंदर से अथी कथी कहै छै प्रचंडों की इच्छा नहीं छै कि पूर्ण समानुपातिक हो। पूर्ण समानुपातिक जो ही होते ना तब 12.73% के लगभग 13% के ब्राह्मण जे 86% पे शासन करै छै ना ओकर शासन कते पे आ जाते वही 12.89% पे आ जाते। वो घाटा छै, प्रचंड के घाटा छै, वो ओली के घाटा छै, वही समुदाय के घाटा छै। लेकिन उनकर मजबूरी की छै पूर्ण समानुपाती के ऐसे इस जे निर्वाचन प्रणाली पूर्ण बा छै समानुपातिक ई सबसे ज़्यादा फायदा मधेसी के होए वाला छै, पहाड़ के आदिवासी जनजाति को होए वाला छै। समग्र में राज्य से अलग थलग पारल गेल जे पहाड़ या मधेश के जे जनता जन समुदाय या वर्ग तह तबका के लोग सब छै उनका सबके फायदा होए वाला छै और मेजोरिटी में यह लोग सब छै। और अखन प्रचंड बुरी तरह राजनीतिक रूप में रोड पे मतलब आयल छै। तो वो बड़ी बढ़िया से एकटा अथी कथी कहै छै ओकरा वो कथी कहै छै चारा डालले छै कि भाई वोट कहाँ छै तो वोट मधेश में छै, वोट कहाँ छै तो जनजाति के पास छै। तब ओकरा से वोट लेवे के लागी एकटा नया नाटक करे पड़लै। तो नया नाटक के सिलसिला में वो वह नहीं कले छै, ओकर पार्टी मूल पार्टी निर्णय कले छै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन में जाने और ओकर 9टा भातृ केंद्रीय संगठन भी निर्णय कले छै लिखित कि अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को अलावा और को कुनै उपाय छैन। एहि बात के अहाँ के वामदेव गौतम सेहो कहले छै कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अब देश को आवश्यकता छै। अहाँ कहली अखन बड़ी संजोग से अहाँ सवाल कर दिलिए उपेंद्र यादव सेहो एक इंटरव्यू में कहले छथिन कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ही एहि देश के एकटा अंतिम एकटा सिस्टम बाकी रह गेल छै जेकरा से देश के भलाई भऽ सकै छै। निर्वाचन प्रणाली के प्रसंग एखन हम एहि लेल छोड़ब जे संभवतः ई चर्चा बहुत लंबा भऽ जेतै, आरो विषय से अहाँ संगे संवाद करी। मधेश के केंद्रित भऽ कऽ अहाँ पिछला जवाब में सेहो इंकित केलिए जे वोट कतऽ छै तऽ मधेश में छै। मधेसे से जोड़ि कऽ हम अहूँ के किछु पुरान एक्सपीरियंस ओहि संगठन से रहल है तऽ हम ओतहि से शुरू करब। सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के सेहो चर्चा भऽ रहल छै, निर्वाचन आबि रहल छै तऽ ओहो सब चर्चा में छथि। अन्य दल तरफ हम बाद में आयब। लेकिन अपन टीवी में वो अंतर्वार्ता देने छला पिछला सप्ताह, खूब चर्चा भेलै, ओहिमे वो बहुत रास बात कहि कऽ गेलथि। भ्रष्टाचार निवारण पर वो केंद्रित भऽ कऽ बहुत रास बात कहलखिन जे हमसब भ्रष्टाचार निवारण करब, दल में फँसि चुकल छै भ्रष्टाचार के, प्रदेश तो अति भ्रष्ट भऽ चुकलै, देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं भऽ रहल छै। कोन रूप से अहाँ लै छी हुनकर ई जे वादा सब जे छै? सब पार्टी ओना तऽ करै छै लेकिन ई एखन के लेल नया पार्टी छथि, लोक सब आशा से सेहो हिनका देखै छनि, अहाँ सब काज कऽ कऽ रहि चुकल छी तऽ कतेक दम बुझाइए हुनकर ई बात में? देखल ला कि छै अपना सबके गांव घर में एकटा कहावत हम सब सुनले छी कि नया जे शादी करके महिला आबै छै ना लड़की तऽ अते श्रृंगार पटार कयलक ना ओकर मजबूरी भी होइ छै, खूब मतलब दिन भर आईना में के सामने रहल, श्रृंगार पटार कयलक, कथी कथी कयलक। वैसे ही नया नया बाबाजी जे भेल तो बहुत चंदन टीका भभूत कथी कथी लगाबै छै, ठीक छै। तो वो हम सीके राउत जी के हम वही नया नया बाबा जी के साथ मतलब तुलना हम कर सकै छी, वैसे ज़्यादा कुछो नहीं छै। नया नया दुल्हन जो होइ छै श्रृंगार पटार करे वाली वैसे ज़्यादा सीके राउत के ई नहीं छै। जहाँ तक सीके राउत जी के भ्रष्टाचार विरुद्ध के बात छै तो ई तो सर्वमान्य बात छै, सब जाने छी कि देश भ्रष्टाचार से डूबल छै, जेकर चर्चा अखनो हम कैली कि भ्रष्टाचार से निपटारा देवे के लागी पूर्ण समानुपाती के आवश्यकता छै, हम वहाँ बातें कैली। लेकिन सीके राउत जे उतावलापन में आ करके हम अहाँ के टीवी में जो अंतर्वार्ता दिले छला हमहूँ देखली एक दो दिन के बाद, मतलब हम उस सीके राउत के नहीं देख ली मतलब अंतर्वार्ता में जे सीके राउत स्वतंत्र मधेश गठबंधन में एकदम गंभीर एक नेता के रूप में। और वही दिन जे हम अहाँ के लगभग एक सप्ताह कते दिन पहले के जा इंटरव्यू अहाँ सब ले छलिए तो मतलब एकदम उतावलापन की
भूख के, तृष्णा के, त्रास अधिक अधिक झगड़ा, लोभ लालच के, कि मतलब उ मेयर भ्रष्टाचार कल के एते कमा लेल के, उ मंत्री एते कमा, मतलब उनका ई हम देखी छियै कि हम ओहिठाम कब तक कब पहुंची। मतलब अहाँ बदलल हुनका देखै छी, अहाँ से कह चाहै छी हुनका में बदलाव अहाँ देख रहल छी? बदलाव मतलब की छै कि मतलब सकारात्मक बदलाव नहीं छै। सकारात्मक बदलाव ऐसे हम कहलू कि डॉक्टर साहब एकटा वैज्ञानिक आदमी, जेकर दिमाग में विज्ञान और विज्ञान के विरुद्ध में जो बात करी छथिन, खेती करी छथिन, ई बकवास छै। वो जे कहै छथिन बात तो नीके कही के गेलखिन, वो बात सब तो मान लियो भ्रष्टाचार हम अंत करब, रोजगारी देव, एकरा अहाँ केना गलत कहि सकै छी? बिल्कुल, देखियो सबसे पहले अहीं से हम सवाले पे सवाल कर दै छी। हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन के सह संयोजक उनका अंडर में छलिए, हम उनकर संगठन प्रमुख छलिए। तो अखन जो मुद्दा दे रहल छथिन, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, रोजगारी देंगे, कथी कहै छै ओकरा, विकास और समृद्धि देंगे, तो कथी कथी मुद्दा सब थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाएंगे, तो कथी कथी। सबसे पहले ये मुद्दा सबके हम गलत नहीं कहै छी, नौकरियों मिले के चाहिए, रोजगारियों मिले के चाहिए, तो मतलब भ्रष्टाचार अंत होके चाहिए, तो फेवर में हम छी ना। लेकिन कि ये आई मुद्दा सबसे स्वतंत्र मधेश के मुद्दा खराब छलै, एहि सबके मूल तो स्वतंत्र मधेश छलै ना। स्वतंत्र मधेश से बड़का ई मुद्दा सब नहीं छै, स्वतंत्र देश से बड़का ई मुद्दा नहीं छै। अगर स्वतंत्रता मिल जाए तो ई मुद्दा तफसील में आ जाए, एकर कोई गिनती नहीं हुई छै। और मूल चीज के छोड़ के अब भगौरा के तरफ पड़ल है, भ्रष्टाचार को अंत करेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो ई करबे तो उ करबे, तो जनता राज लबे, तो मधेश स्वराज काम करबे, तो लोक प्रत्यक्ष लोकतंत्र लबे। बढ़िया बात छै, ओकरो हम बढ़िया मानै छी, लेकिन असंभव कहाँ पे छै। एहि के लागे हम कहली कि वैज्ञानिक आदमी अवैज्ञानिक जे बात करै छथिन, ई चिंता के बात छै। सबसे पहले वो भ्रष्टाचार के निवारण करता, खत्म करता। भ्रष्टाचार के मूल जड़ की छै, हम कहलू ने कि निर्वाचन प्रणाली छै। और जब तक निर्वाचन प्रणाली अहाँ नहीं सुधारै छी, तब तक एठाम 5 करोड़ सीके राउत पैदा भ जाए, भ्रष्टाचार के कोई नहीं रोक सकिए। सीके राउत भ्रष्टाचार नंबर 1, भ्रष्टाचारी नंबर 1 भ सकिए, ओकर पार्ट भ सकिए के अहाँ कीचड़ में रह करके साबुन लगाबे, तो ई तो बेवकूफी वाला बात छै ना। कीचड़ में रह करके अहाँ साबुन लग से अपन बदन साफ करबै, शरीर साफ करबै, अहाँ साफ नहीं भ सकै छी। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में तो विगत बहुत दिन से अब हुनकर पार्टी जनमत पार्टी कार्यक्रम सब सेहो कऽ रहल छै। बर्दिवास में अख्तियार के कार्यालय घेराव होय, जनकपुर धाम महानगर पालिका में तोड़फोड़ होय, या मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव होय, आ आई सेहो एकटा कार्यक्रम भेलैया जिनमें आब ओइके चर्चा भइए रहल छै। तो सबसे पहले अपने के हम कहब, सबसे पहले भ्रष्टाचार केकरा कहै छै, ओकरे पे अपना सवाल जाए। मान लिया एठाम के मेयर कौन साह छै, लाल किशोर शाह, 1 नंबर भ्रष्ट हमहूँ मानै छी। 2 नंबर प्रदेश भ्रष्ट हमहूँ मानै छी, कैलाकि लाल बाबू राउत हमर जूनियर आदमी रहल छथिन पार्टी में, ठीक छै, सबके हम जानै छी। सीके राउत तहिया बच्चा बच्ची रहल होते, लाल बाबू राउत हमर जूनियर रहल छै, उपेंद्र हमर मतलब नेता रहल छै। तो उपेंद्र के सीके राउत हमरा से ज़्यादा नहीं जानते, सबके हम जानै छी, सब भ्रष्ट छै, सब मतलब अनियमित, मतलब नियतखोर छै। लेकिन भ्रष्टाचार केकरा कहै छै, उ सब तो भ्रष्ट छै। और सीके राउत जेल के भीतर से अत्ते बड़का अत्ते सुंदर मुद्दा केकरो चरण में रख देलकै, बेच देलकै, की कलकै नहीं कलकै, ई भ्रष्टाचार में पड़ते कि नहीं पड़ते, ठीक छै। अहाँ दिन देखारे अहाँ मुद्दा पे मुद्दा परिवर्तन कर रहल छी, ई भ्रष्टाचार छै कि नहीं छै। सीके राउत से के मुद्दा की छलै, हम सब जुड़ली, अगर हमरो सबके मंत्रिये बने के रहते ना, लोभ तो हमरो है, तो हम तो उपेंद्र यादव के पार्टी में छली ना, आइ तो हम 2-3 बार मंत्री भ गेल, तो हम वो मंत्री पद के लोभ छोड़ करके सीके राउत में लागलिए, आजाद देश के लागी कि भाई ई सब दिन कच 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 किए करबे, चल एक बार आर के पार 2-4 साल 10 साल अगर जेलों में रहे पति रह जाते, लेकिन आर के पार आई के लगे नहीं लगली हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन में।
और अत्यंत सुंदर मुद्दा के तोड़ मरोड़ करके अब उनका नारा की छलाई, आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो भी गम नहीं। जिन समुदायों का अपना संविधान और सेना और संविधान नहीं, उसका कोई कल्याण नहीं। के बदल करके 11 बुधे सहमति में चली गला। 11 बुधे सहमति के बाद जनमत संग्रह के बाद कहला, जनमत संग्रह के बाद जनमत दो आज़ादी लो के बाद कहला, एक बाद जनमत दो अधिकार लो के बाद कहला, एक बाद का चुनाव में नहीं जाना है, हमें आंदोलन की तैयारी करना है, फिर चुनाव में चली गला। एक बाद फिर मुद्दा बदलला कि जनमत दो सारा अधिकार लो। मतलब अखनो मुद्दा सब परिवर्तन भ रहा है। तो ई बार बार मुद्दा के उठानाई, बार बार मुद्दा के छोड़नाई, मुद्दा के बेचनाई, मधेश के साथ धोखा देनाई, ई बेईमानी छै कि नहीं छै, भ्रष्टाचार छै कि नहीं छै। अहाँ केकरा भ्रष्टाचार कहबै? आई भ्रष्टाचार के विरोध के तहत एकटा कर्मचारी के कालो मसो दैल के कपड़ा लत्ता फाड़ के नगर में घुमाओल गेलैया, ई घटना के अहाँ केना लै छियै? अब बताओ, एकटा सभ्य आदमी, TU से बैचलर कैले आदमी, टोक्यो से मास्टर डिग्री कैले आदमी, सभ्य देश सबसे, कैम्ब्रिज से PhD कैल आदमी, अमेरिका जैसन देश में वैज्ञानिक कैसी भेल आदमी। अब उनकर नेतृत्व में वही कर्मचारी के, DG के नंगा करके पिटनाई और बेइज्जत करनाई, ई कौन सभ्यता छै? वही कर्मचारी के कौन दोष छै? वो तो भ्रष्टाचार के विरोध करे तो कार्यक्रमों सब केलखिन से कहै छै। ई की कर्मचारी में भ्रष्टाचार सटल छै कि भ्रष्टाचार तो सिस्टम में छै ना। हाँ, सिस्टम में जहाँ पे भ्रष्टाचार छै मूल रूप में, वो ओकरा अहाँ कार्रवाई करब नहीं, ओकरा लागी अहाँ बात उठाएब नहीं, और ओकर तो शिकार छै न कर्मचारी। वो कर्मचारी वही सिस्टम के अनुसार काम नहीं करते तो वही कर्मचारी के सिस्टम कार्रवाई करते। ई बात सीके राउत कहिया बुझते? ई बात हम अहाँ कहिया बुझबै? वो गुलाम छै, वो कर्मचारी जे छै ना सिस्टम के गुलाम छै। वो अगर वही सिस्टम के अनुसार काम नहीं करते, ओकरा पे सिस्टम कार्रवाई करते। ई बात सीके राउत के बुझे वाला छै। वो भ्रष्टाचार के मूल जड़ नहीं छो कर्मचारी, भ्रष्टाचार के एकटा छोट पार्ट भ सकैया, लेकिन मूल जड़ जे छै, हम बार बार कहै छी, ये मूल जड़ छै निर्वाचन प्रणाली। एकरा अंत जब तक नहीं यहाँ कर सके सीके राउत या सब मिल करके, तब तक हम कहलू ना कि यहाँ 18 करोड़ सीके राउत पैदा हो करके भी भ्रष्टाचार के अंत नहीं भ सकैया, ई गारंटी छै। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी। निर्वाचन प्रणाली से केंद्रित भऽ कऽ अहाँ वही आसपास में जवाब दै छियै, तऽ हम फेर से पूछे चाहब जे आब जे आबऽ वाला निर्वाचन जे छै, लगभग फागुन से बहुत चरण में शुरू होबऽ के एखन तक देखऽ में आबि रहल छै, तऽ ई निर्वाचन जे होबऽ जा रहल छै, एहि में जनता के की मांग होबऽ के चाही या की सोचऽ के चाही? ओना तऽ अहाँ प्रणाली बदलऽ के बात कहि रहल छियै, लेकिन चुनाव तऽ आबि रहल छै, ओहि में जनता कोन हिसाब से विवेक प्रयोग करे जैसा मधेश के भलाई होय आ देशों के एकटा निकास जहाँ कहै छी वो मिले, वो संभव छै? देखै छियै। देखियो, सबसे पहले हम बार बार एक बात कहलू कि एहि सिस्टम में अहाँ भीख मांगबै, एहि सिस्टम में भ्रष्ट सिस्टम से भीखो मिलत तो भ्रष्टाचारिये भीख देत, आशीर्वादो देत तो भ्रष्टाचारिये आशीर्वाद देत, गालियो देत तो वेहे देत। मतलब जे भी अच्छाई बुराई जे भी अहाँ एहिमे करबै ना, वही सिस्टम के थ्रू आयत। तो जे मतलब कथी कहै छै, मतलब कथी कहै छै, शीशी में मौत के कथी कहै छै जल छै, और वही शीशी के अहाँ मतलब वही शीशी से अहाँ छड़कबै तो की मिलती जनता के? वही मिलती। तो सिस्टम छै, शीशी में जो बंद छै ना, वो सिस्टम में सड़ल गलल छै, वो गैस से भरल, विषालु गैस से भरल सिस्टम छै। तो एहि सिस्टम में जनता कोई भी अपेक्षा करे विकास के, भलाई के, प्रगति के, किसान कृषि के, व्यापार के, पढ़ाई के, अवसर के, ये सब मतलब एक गुलाम। मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेल जाए या की कैल जाए? हाँ, मतलब हमारा से अगर पूछल जाए, स्वाधीन मधेश जन अभियान से पूछल जाए, तो हम सब जनता के यही आग्रह करबे अब अहूँ सबसे कि हम सब लोकतंत्र के पक्षधर छी, लोकतंत्र के हम सब पूजा करै छी, लेकिन लोकतंत्र के अंतिम आउटकम, अंतिम परिणाम ही चुनाव से आवे छै। लेकिन चुनाव के लागी केवल चुनाव हुए, निकास उ चुनाव अगर नहीं दे सके
तो वो चुनाव लोकतंत्र के चुनाव नहीं भ सकैया। और लोकतंत्र के रक्षा करे के लिए भी पूर्ण समानुपातिक ही लोकतांत्रिक चुनाव से ई चुनाव लोकतांत्रिक नहीं भ सकैया। और ये गैर भ्रष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता कोई भी अपेक्षा करते विकास और समृद्धि के कुछ नहीं मिले वाला है। अगर जनता के चाहत है कि हम विकास करी, हम हमार समाज प्रगति करे, हमारा आने वाला भविष्य प्रगति करे, तो ओकरा लागी सबसे पहले जो प्रणाली है, सिस्टम है, एकरे बदले के लागी हम सब एक होकर के पहाड़ मधेश हिमाल जते भी लोग सब हम सब छे, कोई भी पार्टी में लोग रहे, लेकिन ये प्रणाली के बदल करके पूर्ण समानुपातिक कह के तब हम सब करी तो जनता के अपेक्षा पूरा भ सकती। और एक मतलब अहाँ के रिजल्ट से यूरोपीय रिजल्ट से हमरो सबसे ज़्यादा जात पात मारपीट खून खराबा यूरोप में भई छले लगभग 200 वर्ष पहले। वही ठाम आई जात पात नहीं है, आई हमरा सब जैसा मार काट नहीं है, आई विज्ञान के दुनिया से। वही यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बेल्जियम से शुरू कल गए, बाद में पूरे यूरोप वगैरह प्रयोग कल। अखनो जे देश में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली है लगभग 74-75 देश में, वही देश में अनियमितता महंगाई भ्रष्टाचार कमीशन खोरी ये सब नहीं है। तै के लागी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ही अंतिम एक विकल्प है देश और खास करके मधेश के लागी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा सब संगे बातचीत केलहुँ। थैंक यू। दर्शकबिंद, आई के अपन विशेष के समय हमरा सबके एतै समाप्त होइत अछि। आई संवाद में हमरा सबके साथ में छलाह कैलाश महतो जी। समय हमरा सबके एतै समाप्त भ रहल अछि। हम सब फेर से अगिला दिन अगिला अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। ताधरि के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे चाहे छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।